इनकी शुरुआत करेंगे और सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर प्रयागराज में अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर स्नान पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने प्रयागराज से कुंभ मेला क्षेत्र की ये तस्वीरें, जहां पर सभी 13 अखाड़ों के साधु संत यहाँ एक एक करके बारी बारी से पहुंच रहे हैं, स्नान पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मौनी अमावस्या का दिन दूसरा अमृत स्नान है और एक बार फिर से यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले की तरह अनुकूल हो चुकी है और व्यवस्थाएं एक बार फिर से पुख्ता हो चुकी है। और अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने जहां सभी अखाड़ों के संत बारी बारी से आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि समय में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ, देरी जरूर हुई, चूंकि मुहूर्त पहले से तय था, समय पहले से तय था और उसी के अनुसार अखाड़ों के साधु संतों को स्नान पूजन भी करना था। लेकिन आधी रात जो अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद अखाड़ों की ओर से पहले तो स्नान रद्द करने का फैसला लिया गया और जैसे जैसे ये स्थिति वापस से नियंत्रित होती गई, काबू में हालात आते गए, तो ऐसे में अखाड़ों की ओर से एक बार फिर से अमृत स्नान को लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई। प्रशासन की ओर से जब अनुमति दे दी गई, प्रशासन की ओर से अमृत स्नान को लेकर जब हरी झंडी दे दी गई, तो ऐसे में सभी अखाड़ों के साधु संत बारी बारी से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए 13 अखाड़े हैं और बारी बारी से ये लोग स्नान करेंगे। एक अनुमान के तौर पर शाम के 7 से 8 बजे तक का ये जो महास्नान है, अमृत स्नान के दिन का, मौनी अमावस्या के दिन का, वो शाम के 7 से 8 बजे तक थम सकता है। चूंकि हमने देखा कि यहाँ पर अव्यवस्था हुई, जिसके बाद अखाड़ों की ओर से सामने आकर खुद ये बड़ा फैसला लिया गया था कि जब तक प्रशासन की अनुमति नहीं मिलती है, जब तक हालात एक बार फिर से सामान्य नहीं होते हैं, हम अमृत स्नान नहीं करेंगे, वसंत पंचमी के दिन ही स्नान करेंगे। लेकिन चूंकि अब हालात एक बार फिर से काबू में हैं, हालात एक बार फिर से नियंत्रण में हैं, तो ऐसे में सभी अखाड़ों के साधु संत बारी बारी से अपने धर्म ध्वजाओं के साथ, अपने अखाड़ों के यहाँ पर साधु संतों के साथ बारी बारी से पहुंच रहे हैं, स्नान पूजन कर रहे हैं। एक लंबा वक्त जरूर लगता है साधु संतों को स्नान करने में, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए, आज की व्यवस्थाओं को देखते हुए साधु संतों ने अपने अखाड़ों के जो स्नान का समय है उसमें थोड़ा बदलाव किया और जो पहले जितना देर उनको लगता था वो फिलहाल कम कर दिया गया और तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर हर एक अखाड़े यहाँ पर स्नान पूजन करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा 13 अखाड़े हैं और ऐसे में शाम के 7 बज सकते हैं और शाम के 7 बजे तक सभी अखाड़ों के साधु संत महास्नान संपन्न कर पाएंगे। तो एक तस्वीर है आपके सामने महाकुंभ क्षेत्र की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अखाड़ा मार्ग पर साधु संतों के दोनों ही ओर यहां पर एक तो पहले तो बैरिगेटिंग कर दी गई हो, उसके अलावा पुलिस प्रशासन की संख्या यहां पर बढ़ा दी गई, आरपीएफ जवानों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है, सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है, रस्सी से बाकायदा एक बैरिगेटिंग बनाई गई है। इसके अलावा यूपी पुलिस की भी बैरिगेटिंग अपनी साफ तौर पर यहां पर की गई है और एक तरीके से 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर कायम की जा रही है। आगे भी यहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है अखाड़ों के आगे। इसके अलावा जो माउंटेड पुलिस है, जो पुलिस जवान है, वो घोड़ों पर सवार होकर यहां रास्ता आगे खाली करते हुए और अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो बारी बारी से अपने अखाड़ों के लिहाज से यहाँ पर साधु संत स्नान करते हुए नजर आ रहे। तो एक एक तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। अव्यवस्था जरूर हुई थी लेकिन समय रहते प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर बढ़ गई और उसके बाद व्यवस्थाओं को एक बार फिर से पुख्ता कर दिया गया है। व्यवस्थाएं एक बार फिर से चाक चौबंद हो चुकी है। मौनी अमावस्या का दिन है आज, लिहाजा अगर आज की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अभी भी ऐसे हैं जो कि कुंभ मेला क्षेत्र में ही मौजूद है। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु बाहर से प्रयागराज की तरफ रुख कर रहे हैं उनको अपने अपने स्थानों पर ही रोक दिया जा रहा है। बात अगर वाराणसी की करें तो तकरीबन 35 किलोमीटर लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है। प्रयागराज के पड़ोसी जिलों की बात करें तो वहां भी सीमाओं पर भी लोगों को रोका जा रहा है और जो भी भक्त और जो भी श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में जिस भी घाट पर मौजूद है उनको वहीं पर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। सुबह से एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और सीएम ने खुद श्रद्धालुओं से अपील की है कि पहली बात तो ये कि आप किसी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें। दूसरी बात ये कि आप जिस भी संगम तट पर आप मौजूद है, जिस भी गंगा घाट पर आप मौजूद है, आप वहीं पर स्नान करिए। संगम नोज की तरफ आने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहां अगर हालात यहाँ पर
फिलहाल जो कि अभी काबू में है, तो ऐसे में आप भी स्थिति को समझिए, लिहाजा अभी थोड़ा परहेज करिए कि आप संगम नोज की तरफ ना पहुंचिए। साधु संतों की भी ओर से पहले व्यापक तौर पर यही इंतजाम किए गए थे कि वो पहले स्नान नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिलती गई, जैसे जैसे समय बीतता गया और हालात जैसे जैसे नियंत्रित होते गए, साधु संतों की भी ओर से प्रशासन के साथ एक दौर की बातचीत यहां पर हुई। खुद सीएम योगी से भी उन्होंने बातचीत की और जैसे ही उनको अनुमति मिली प्रशासन की ओर से, जैसे ही उनको हरी झंडी दे दी गई कि अब वो जाकर स्नान कर सकते हैं, तो ऐसे में अब सभी अखाड़ों के साधु संत एक एक करके यहां अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और एक एक तस्वीर है आपके सामने। तो देखिए, श्रद्धालुओं की भी संख्या एक तरफ अपने आप में काफी ज्यादा है, तो दूसरी तरफ बता दें कि यहां पर भारी भीड़ नजर आ रही है। अब तक अगर हम बात करें, यानी आज दोपहर तक की बात करें, तो तकरीबन महाकुंभ में इन 17 से 18 दिनों में तकरीबन 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है। इसके अलावा आज के अगर दिन की हम बात करें, तो आज जो आंकड़ा आया है, आज में सिर्फ 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। सभी 13 अखाड़े के साधु संत यहाँ पर स्नान पूजन करते हुए नजर आएंगे। अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर है, आचार्य है, उन सभी की ओर से यहाँ पर खुद भी व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जा रहा है और जो निर्देश उनकी ओर से दिए जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से जिन निर्देशों का पालन करने की अपील लोगों से की जा रही है, साधु संत भी उसी निर्देशों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी 13 अखाड़े हैं जो कि इस बार महाकुंभ में शामिल हुए हैं। अंतर की ऊर्जा के जागरण का पर्व है, जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है, उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, बस सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यहाँ समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें ये लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियाँ सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गौरव रहे। एक रहें, सशक्त रहें, समर्थ रहें और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद। तो अवधेशानंद गिरी महाराज को भी सुना आपने, उन्होंने भी यही कहा कि पहले जब हमें लगा कि ये स्थिति ज़्यादा अगर ख़राब हो रही है तो हमने स्नान का जो फैसला था उसे रद्द कर दिया था, लेकिन अब चूंकि स्थिति एक बार फिर से सामान्य हो चुके हैं, हालात एक बार फिर से काबू हो चुके हैं, तो ऐसे में सभी अखाड़ों के साधु संत यहाँ स्नान पूजन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो देखिए, सभी 13 अखाड़े जो कि श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा, महापुरुष बड़े दुखी रहे हैं, लेकिन ये प्रभु की ऐसी कृपा थी और अच्छे ढंग से अब स्नान को हमारे देवता जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो अखाड़ों में बड़ी खुशी और हर्ष है और सरकार ने भी बड़ा सपोर्ट किया है। उत्साह है, अनंत उत्साह है। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री खजाराट अवधूत बाबा गिरी जी महाराज अखाड़े के संत, लेकिन घटना दुखद है, बड़ा दुखद घटना जी। किसी की गलती है, आप जाने, भगवान जाने। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा सरकार अपने संज्ञान में रखे। तो साधु संतों में खुशी की एक लहर है, चूंकि अब वापस से वो स्नान पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सभी 13 अखाड़े ये स्नान संपन्न हुआ। पुनः एक बार सारे देशवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।
तो एक एक करके सभी 13 अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो मुहूर्त उनका तय किया गया था, जो समय उनका तय किया गया था, उस समय से काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन एक एक करके यहाँ पर उम्मीद है कि शाम के 7 बजे तक जो अमृत स्नान का समय है वो संपन्न हो जाएगा और ऐसे में सभी 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो भी इनमें स्नान पूजन कर लेंगे। तो सभी 13 अखाड़े, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, इसके अलावा आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, सभी यहाँ पर मौजूद है। कैलाशानंद जी महाराज जी के साथ आया हूँ और संदेश तो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि क्या संदेश है। पूरी दुनिया की नज़र इस कुंभ पे है। पूरी दुनिया देख रही है कि कुंभ इतना दिव्य, भव्य, स्वच्छ और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ कुंभ हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। और आज जो अवस्था थी उसके बाद भी बहुत भव्य तरीके से चीजें निपटी हैं। एक चीज दुर्घटना हुई लेकिन उसके बाद भी चीजें फिर भी देखिए पूरी 100% कंट्रोल है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बराबर निगाह बनाए हुए हैं। तो स्थिति पूरे तरीके से सामान्य है और एक एक करके साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अपने अपने आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ यहाँ पर स्नान पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि जो समय होता है दरअसल अखाड़ों के स्नान पूजन का, उस समय जो आम श्रद्धालु होते हैं उनके स्नान पूजन पर रोक होती है, लिहाजा जिस मार्ग से वो होकर गुजरते हैं उसके दोनों तरफ भीड़ जरूर देखने को मिलती है और लोग उत्साहित भी रहते हैं कि नागा साधु यहाँ से गुजरेंगे तो उनको देख सकेंगे, उनका आशीर्वाद ले सकेंगे। और सभी 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो बारी बारी से यहाँ पर गुजरते हैं, अपने पूरे अखाड़े के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ से गुजरते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा महामंडलेश्वर जो है वो रथ पर सवार होकर, घोड़ों पर सवार होकर, हाथियों पर, ऊंटों पर सवार होकर यहाँ पर पहुंचते हैं और शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से नागा साधु यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज की अगर मौनी अमावस्या को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन चूंकि पहले से अनुमान लगाया गया था कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और हुआ भी ठीक आज ऐसा ही। 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग एक एक करके यहाँ पर स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि अखाड़ों के स्नान का समय है तो ऐसे में आम श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगा दी गई है और सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप संगम नोज की तरफ ना पहुंचे, बल्कि जिस भी घाट के पास आप मौजूद है, जिस भी गंगा किनारे घाट के पास आप मौजूद है, आप वहीं पर स्नान कीजिए। उस स्नान का महत्व भी होता है। एक लालसा जरूर यहाँ पर लोगों में होती है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर संगम तट पर हम जाएंगे, वहां स्नान करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, काफी ज्यादा फलदायी होता है। लेकिन चूंकि जो आधी रात ये स्थिति देखने को मिली उसके बाद सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए, भीड़ भाड़ ज्यादा ना करें। अगर एक बारी में किसी एक शख्स ने यहाँ पर स्नान किया है तो वो बारी बारी से निकलते रहे, लिहाजा जो बड़ी संख्या में दूसरे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो और सभी लोग स्नान पूजन कर ले। तो साधु संत छोटे छोटे समूहों में अपने अपने इष्ट देवों के साथ यहाँ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौनी अमावस्या का दिन है और थोड़ा इंतजार जरूर उन लोगों को करना पड़ा और इंतजार के बाद अब एक बार फिर से अमृत स्नान में यहाँ पर सभी साधु संत स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो कुंभ क्षेत्र जो है वो पूरे तरीके से अभेद किले के रूप में तब्दील हो चुका है। हालांकि भीड़ काफी ज्यादा थी तो ऐसे में जो दूसरे जिलों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रयागराज की सीमाओं पर फिलहाल अभी कुछ समय के लिए नो एंट्री कर दिया गया है। इसके अलावा 8 नए एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं और उन्हीं एग्जिट पॉइंट्स के जरिए यहाँ पर श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा। यानी फिलहाल अभी किसी भी तरीके के नए प्रवेश नहीं होंगे, लेकिन जो भी श्रद्धालु स्नान करते जा रहे हैं उनको धीरे धीरे उन 8 नए एग्जिट पॉइंट्स के जरिए यहां पर उनको बाहर निकाला जा रहा है ताकि जो बाकी के श्रद्धालु हैं वो भी समय के अनुसार स्नान पूजन यहां पर कर ले। जूना अखाड़ा हो, निरंजनी अखाड़ा हो, अटल अखाड़ा हो, आह्वान अखाड़ा हो, आनंद अखाड़ा हो, किन्नर अखाड़ा हो, सभी अखाड़ों के साधु संत एक एक करके पहुंच रहे हैं। और देखिए एक तस्वीर आपके सामने जहां पर सभी आचार्य महामंडलेश्वर यहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी अब यहां पर स्नान करते हुए नजर आएंगे। चूंकि 3 पीठों के शंकराचार्य एक साथ आज स्नान करेंगे तो 3 पीठों के शंकराचार्य, हालांकि उनके स्नान का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा अलग रहता है बाकी साधु संतों के अलावा। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई
देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फंड प्राप्त होगा। महाराज जी,